हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस में। इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके यूपी टेट एंड सी टेट दोनों ही एग्जाम में अगर आपने जो है एसएसटी सब्जेक्ट जो है फिल किया है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम देखिए क्या था। कमीशन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन, या फिर कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, या फिर कमीशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, चट्टान काटकर बनाया हुआ जो कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर है वो निम्नलिखित स्थान पर है। देखिए अजंता, बादामी, महाबलीपुरम, या फिर एलोरा। तो ये जो स्थान है, जो मंदिर है आपका, वो है एलोरा में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप भी साथ साथ अपना स्कोर जो है देखते चलिएगा कि आपने जो है इस प्रैक्टिस सेट के कितने क्वेश्चन जो है सोल्व किए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर जो हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, या फिर उधम सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी गोली मार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी। मेजनी से, काबूर से, गैरीवाल्डी से, या फिर बिस्मार्क से। देखिए उनकी तुलना की जाती थी बिस्मार्क से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह में सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र यानी कि आईसीएसआईडी, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें ही उपयुक्त सभी जो है सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के सदस्य के रूप में बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी यानी कि आपकी एमआईजीए यानी कि मीगा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1968 में, 1973 में, 1978 में, या फिर 1988 में। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की जो है कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी यानी कि मीगा को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी को। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, इसको ही विश्व बैंक का उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 99 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, यूरोप के तीन ओर से सागर से घिरे होने के कारण इसे किस महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। पठारी महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसको जाना जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हम बिना समय गवाए तेजी के साथ में जो है प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं ताकि आपका समय भी जो है खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा आपको बताना है, पैराग्वे, इक्वेडोर, पेरू, या फिर उरुग्वे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उरुग्वे जो है वो ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर कहाँ किया गया था। संयुक्त प्रांत में, मद्रास प्रांत में, बंगाल और उड़ीसा में, या फिर बंगाल और बिहार में। तो ये क्या था आपका मद्रास प्रांत में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग जो है चलाया गया था। विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड लिटन। तो ये महाभियोग जो चलाया गया था वो चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने किन तीन जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिए थे। ढाका, हुगली तथा मुर्शिदाबाद, बर्दवान, चटगांव तथा मिदनापुर, या फिर ढाका, चटगांव तथा हुगली, या फिर मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर तथा वालासोर। तो देखिए बर्दवान, चटगांव तथा मिदनापुर जो है ऐसे जिले थे जो कि मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिए थे। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सिपाहियों का युद्ध या फिर कर्नाटक का युद्ध? तो ये था आपका सिपाहियों का युद्ध। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गजनबी ने कुल कितनी बार जो है भारत पर आक्रमण किया था? 7 बार, 11 बार, 15 बार, 17 बार। तो मोहम्मद गजनबी द्वारा जो है भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया गया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में तरह तरह के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसने जो है बनवाया था? महेंद्रपाल ने, तेजपाल ने, राज्यपाल ने या फिर महिपाल ने? तो ये बनवाया था तेजपाल ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे जो है स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, यमुना या फिर रावी? तो ये है आपका रावी नदी के किनारे पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली या फिर आजमगीरपुर? तो यहाँ पर देखिए बनवाली जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी है वो बनवाली में जो है स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो कि रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? देखिए वर्ष 1853 में, 1853 में। देखिए 2 बार जो है 53 ही इसमें जो है दिया गया है, 1863 में या फिर 1868 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1863 में। तो इस तरह से जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? हाथी, भैंसा एवं गेंडा, हाथी, भैंसा और वृषभ, हाथी, भैंसा और घोड़ा या फिर हाथी, भैंसा और सिंह? तो यहाँ पर देखिए जो हाथी, भैंसा एवं गेंडा है ये तीनों जो है वो पशुपति मुद्रा पर जो अंकित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से भारत के किन दो नगरों को जुड़वा नगर के नाम से जो है जाना जाता है? आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। गाजियाबाद और फरीदाबाद, मुंबई तथा नागपुर, पुणे और थाने, हैदराबाद और सिकंदराबाद? तो देखिए 2 जुड़वा नगरों के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा जो है साझा जो है लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान, या फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात? तो देखिए यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये जो है पाकिस्तान की सीमा के साथ में जो है राज्य जो है वो सीमा जो है साझा करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी की मृत्यु देखिए कहाँ पर हुई थी? कन्नौज में, सासाराम में, कालिंजर में या फिर वाराणसी में? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो सासाराम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को जो है महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता करने को या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो उन्होंने जो है रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व जो है दिया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह गणिका कौन थी जो कि गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध जो है भिक्षुणी बन गई थी? अम्बालिका, मलयरका, आम्रपाली या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो आम्रपाली थी वो ही गौतम बुद्ध के प्रभाव में आने के कारण बौद्ध भिक्षुणी जो है बन गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर जो है किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, चर्चिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से कहकर पुकारा था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसबगोल निम्न में से किस राज्य की महत्वपूर्ण जो है नकदी फसल है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात? तो ये गुजरात की जो है नकदी फसल है इसबगोल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर जो है पहले प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है? आँखें, जीन म्यूटेशन, त्वचा या फिर अस्थि मज्जा? तो सबसे पहले जो प्रभावित होती है वो होती है त्वचा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे लंबी होती है? पराबैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें या फिर अवरक्त? तो देखिए यहाँ पर जो है अवरक्त जो होती है उनकी ही जो है चुंबकीय तरंगे की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे लंबी होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरेनियम के बारे में पूछा गया है, इसको इस तरह से लिखते हैं यूरेनियम, और जो आपका 235 इस तरह से। तो इसके नाभिक में देखिए कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। तो 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर 92 न्यूट्रॉन और 143 प्रोटॉन होते हैं, या फिर 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 235 प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए ये आपका परमाणु भार होता है ऊपर वाला, और ये होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो आपके किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 92 तो आपके जो है प्रोटॉन है, और उन्होंने जो है न्यूट्रॉन जो है ऑप्शन में दिया है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो आपको जो है जो आपका परमाणु भार होता है तो वो उसको जो है उसमें से जो है 92 को आप जो है माइनस कर देंगे, तो इस तरह से जो आपका 143 न्यूट्रॉन जो है आपको मिल जाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, लाल पीला और हरा, या फिर लाल पीला और नीला, या फिर लाल हरा और नीला, या फिर पीला हरा और नीला। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है लाल हरा और नीला, ये जो रंग है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, देखिए इस्पात में, कच्चा लोहे में, या पिटवा लोहे में, या फिर ढलवा लोहे में। तो यानी कि जो कार्बन की सबसे कम जो है मात्रा किस में जो है पाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए जो पिटवा लोहा है उसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 1, 4, 3 या फिर 2। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जो है जिम्मेदार होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आए हुए क्वेश्चन है। एल्बुमिन ए, या फिर प्रोटीन ग्लोबिन, या फिर आपका फिनानोजन। तो यहाँ पर जो है जो फाइब्रिनोजन भी कहीं कहीं पर जो है लिखा मिल जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी के चलते जो है यही जो है रक्त का थक्का बनाने में सबसे जो प्रमुख प्रोटीन होता है जिम्मेदार होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से जो है की गई है, जर्मनी, सोवियत रूस, जापान, या फिर यूके। तो ये की गई है जर्मनी के सहयोग से, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, या फिर भारत सहायता क्लब को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था, प्रणब मुखर्जी को, केपी नरसिंहन को, एस जानकी रमन को, या फिर राजा चलैया को। तो ये बनाया गया था राजा चलैया जी को, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा है। देखिए भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, या फिर भारतीय जूट निगम। अब आपको इन्होंने जो है ऑप्शन भी दिए हैं कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 या 3, केवल 3 और 4, या फिर सभी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, सभी 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था। देखिए 1959 में, 1947 में, 1945 में, या फिर 1949 में। तो देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में पहले हुई थी। देखिए फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है किस देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से जो है नीचे है, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, या फिर पश्चिम बंगाल। तो ओडिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, या फिर श्रीलंका। तो देखिए पाकिस्तान जो है वो इसका जो है सदस्य नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु जो है कौन सा है। देखिए ए ऑप्शन है आपका 36 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, या फिर 37.8 उत्तरी अक्षांश, या फिर 37.6 उत्तरी अक्षांश, या फिर 36.12 उत्तरी अक्षांश। तो देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 37.6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है पहुंचता है, हिमालय,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर गंगा सिंधु का मैदान। तो देखिए ये पहुंचता है पश्चिमी घाट से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है वो पश्चिमी घाट में जो है पहुंचता है, पश्चिमी घाट से ही ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सी मिट्टी की, देखिए एक क्वेश्चन आपको मिट्टी से भी जो है पूछा जाएगा, तो आपको जो मिट्टी टॉपिक है वो उसको जो है अच्छे से जो है पढ़ लेना है। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता जो है कम होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए जो काली मिट्टी होती है उसकी जो जलधारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, उसी के चलते जो सिंचाई की आवश्यकता है वो काली मिट्टी को कम होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मिट्टी के लिए जो है एक वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? शाहजहां के काल में, रणजीत सिंह के काल में, जहांगीर के काल में, उपयुक्त में से किसी के काल में नहीं। तो देखिए इनकी स्थापना जो हुई थी इनमें से किसी के भी काल में नहीं हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिमला समझौता जो है वो हुआ था भारत में चीन के मध्य, भारत पाक के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाक के मध्य। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, तो इसी के स्टार्टिंग में जो है सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य का जो है प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार या फिर उद्योग। तो प्रथम जो मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में वो था पशुपालन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 140 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका जो है फिरोज शाह तुगलक जी ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? संथाल, गोंड, उराम या फिर मुंडा। तो ये था आपका उराम जाति से संबंधित, इस तरह से जो है आपका आदिवासियों से संबंधित था, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए ये जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि राष्ट्रपति हैं जो मूल अधिकारों के निलंबित करने वाली सत्ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के मामले जब जिला फोरम में दर्ज कराए जा सकते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में जो है किया गया था? 1992 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1947 में। तो देखिए ये किया गया था आपका 1952 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना है, यह बंदरगाह किस राज्य में होगा? केरल, कर्नाटक, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये होगा आपका पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर जो है वो सहायक होता है? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या फिर उपयुक्त सभी। तो जो प्रगतिशील कर है वही जो है समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में जो है सहायक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? नए रोजगार सृजित करना, आय की असमानता को दूर करना, आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करना ही जो है सर्वप्रिय योजना का इससे जो है संबंध है, यानी कि सर्वप्रिय योजना के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य जो है वो नहीं है? G15, UNO, एशियान या फिर राष्ट्रमंडल। तो देखिए यहाँ पर एशियान जो है वो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला में, विशाखापट्टनम में, नोएडा में या फिर सूरत में। तो देखिए जो सूरत है वहीं पर जो है पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 हेक्टेयर तक या फिर 4 हेक्टेयर तक। तो 1 हेक्टेयर तक जो है
धारिता वाले किसानों को भारत में सीमांत किसानों में जो है शामिल किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।